नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय जैन धर्म की जय। जय। आज हम सभी भगवान महावीर की देशना को सुनने के लिए बैठे हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले भगवान महावीर की देशना गिरे थे। भगवान महावीर ने अपनी देशना में समोसरण में जिन तत्वों का उल्लेख किया, वे तत्व हम लोगों के लिए मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो गए। जिनेन्द्र देव ने अपनी देशना में जो द्रव्यों का कथन किया, जीव अजीव के बारे में जो विस्तार से चर्चा की, उसको सुनकर इस प्राणी ने अपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने की यात्रा प्रारंभ की। जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि वो अपने आप को पहले ये जान ले कि वो एक जीव है। संसार में जो आंखों से दिखने वाला पदार्थ है, उसको तो सभी देख रहे हैं, उसको सभी मान रहे हैं, लेकिन जो मेरे शरीर के अंदर बैठा हुआ कोई और है, उसको पहचानना सबसे दुर्लभ है। भगवान महावीर ने अपनी देशना में कहा कि संसार में 6 द्रव्य हैं, जिसमें जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ऐसे 6 द्रव्यों से ये संसार भरा है। इन 6 द्रव्यों में यदि कोई सुख दुख का वेदन करने वाला है तो वो जीव तत्व है, वो जीव पदार्थ है। आंखों से दिखने वाले समस्त पदार्थ जीव जिसको देख रहा है उसको पुद्गल सोचता है, लेकिन जो वेदन करने वाला स्वयं जीव है, जो ये प्रतिपल सुख दुख का वेदन कर रहा है, उस सुख दुख को वेदन करते समय कभी ये मन में नहीं लाता है कि ये जो सुख हो रहा है ये छूट क्यों रहा है, ऐसा सुख क्यों नहीं मिलता है जो त्रैकालिक हो जाए, जो अक्षय हो जाए। भगवान अपनी देशना में कहते हैं कि सबसे पहले तू ये समझ ले कि तेरी भटकन क्यों है। जीव ने प्रश्न किया कि भगवान, यदि मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं सुख दुख का भोगता हूं, तो मैं संसार में क्यों घूम रहा हूं, क्या कारण है। तो भगवान महावीर ने कहा कि तेरे किए हुए कर्म वो शुभ है अशुभ है, उन कर्मों के फल से तू चतुर्गति भ्रमण में है। कभी तिर्यंच बन रहा है, कभी नारकी बन रहा है, कभी देव बन रहा है, कभी मनुष्य बन रहा है। तूने अशुभ किए तो तूने अशुभ गति पाई है, तूने शुभ किए तो तूने शुभ गति पाई है। लेकिन भगवान ने कहा कि शुभ गति भी एक सीमा तक ही सुख देगी, इसके बाद फिर भटकन है, फिर दुख है। क्या करें। भगवान महावीर ने कहा कि सुनो, अब चतुर्गति से निकलने के लिए कुछ ऐसा कृत्य करो जिस कृत्य के बाद अब इन चतुर्गति से छूटकर मोक्ष का सुख मिल जाए। तो क्या करें भगवान, क्या करने से रहित मैं हो सकता हूँ, क्या कोई ऐसा पल आ सकता है जब मैं शुभ अशुभ से छूट सकता हूँ। सुबह से रात तक या तो अच्छा सोचूंगा या बुरा सोचूंगा, सोचना तो पड़ेगा कि ये बगैर रह नहीं सकता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। जिनेन्द्र देव ने कहा, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये किसी से बंधते नहीं है। उद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, ये 2 अशुद्ध होते हैं क्योंकि बंधते हैं। जीव ने पुद्गल को बांधा है कि पुद्गल ने जीव को बांधा है। कर्मों ने जीव को रुलाया है कि जीव अपनी भूल से कर्मों को बुलाता है। इन प्रश्नों की खोज सारे संप्रदायों में चलती है। करवा कौन रहा है, जीव को घुमा कौन रहा है, और जीव इस भटकन से निकलेगा कैसे। संसार में जिसको जो जो आप्त मिले, जिसको जो जो गुरु मिले, उस गुरु की वाणी सुनकर उसने उसको मोक्ष का रास्ता चुन लिया।
जिनेंद्र देव ने समूह शरण में जो व्याख्यान दिया वो अनिकांतमयी व्याख्यान दिया। ऐसी वस्तु का धर्म या उस वस्तु का ऐसा धर्म जो एक रूप नहीं है, जिसमें अनेकांत अनेक धर्म निहित है, इसीलिए जैन धर्म को अनेकांतमयी धर्म कहा। जीव मरता है तो जीव जीता भी है, जीव नित्य है तो जीव अनित्य भी है, जीव परिणमनशील है तो जीव अपरिणमनशील भी है। जो किसी एक धर्म से उस वस्तु को देखते हैं, वो वस्तु के सारे धर्म को ना देखने के कारण अनेकांतमयी धर्म को नहीं समझ पाते हैं। भगवान करने वाला कौन, भोगने वाला कौन? क्या मैं कर्म रहित हो सकता हूँ? क्या अपनी आत्मा को चिंतन रहित कर सकता हूँ? क्या घर में रहकर राग छोड़ सकता हूँ? क्या इस जन्म में मोक्ष पा सकता हूँ? क्या है विधि? भगवान महावीर ने कहा कि सोने में जब 16वां घन पड़ेगा तब तो सोना शुद्ध होगा, लेकिन ये काल 16वें घन का काल नहीं है, ये तो प्रारंभ के घन का काल है। इस काल का पहला बढ़ाया हुआ कदम, पहला किया हुआ कृत्य ही आगे जाकर अंतिम कृत्य बनेगा। इसलिए इस प्रारंभिक कृत्य को अंतिम कृत्य का हेतु मानते हुए इस कृत्य को तू कर डाल। क्या करूं भगवान, मेरे पास सहनन नहीं है। समाई करने बैठता हूं तो आंखें दुखती है, भगवान को देखने जाता हूं तो पैर दुखता है, माला फिरता हूं तो माला में मन नहीं लगता है, मोक्ष कैसे होगा? भगवान ने कहा इस काल में बीजारोपण कर ले। क्यों? ये जो कृत्य है यही कृत्य आगे जाके तुझे कृत्य बनाएगा, जहां पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। अनेक संप्रदाय अनेक बातें कह रहे हैं, किसकी माने? एक कह रहा है करने वाला कोई है, भोगने वाला कोई है, वो बौद्ध है। एक कह रहा है करने वाला कोई है, भोगने वाला कोई है, वो बौद्ध है। जिसने किया वो तो अगले क्षण मर गया है, जो फल पाएगा वो तो कोई नया उत्पन्न हो गया है, वो तो बौद्ध है। एक कह रहा है तू करने वाला ही नहीं है, जो दिख रहा है वो तो प्रकृति की देन है, वो सांख्य है। मैंने किया ही नहीं, जो मेरा परिणमन देख रहे हो मेरे द्वारा नहीं है, प्रकृतिकृत है, इसलिए मैं कुछ करता ही नहीं, मैं अपरिणमनशील हूँ, ये सांख्य कह रहा है। एक और संप्रदाय कह रहा है करने वाला एक है और भोगने वाले अनेक हैं, वो वेदांत है। एक ब्रह्मा के अंश अनेक हैं और वो सारे अंशों का कृत्य ब्रह्मा की देन है, इसलिए करने वाला एक और भोगने वाले अनेक हैं। भगवान महावीर के पास पहुंच गया, पूछा भगवान आप सृष्टि चला रहे हो क्या? क्या हम आपके अंश हैं क्या? क्या बचपन में जो मैंने कृत्य किया था वो कोई और था, अभी जो कर रहा है कोई वो और है क्या? मेरे अंदर जो परिणमन दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाहर से हो रहा है क्या? भगवान कितने प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपसे पूछने आया हूँ। भगवान महावीर कह रहे हैं समूह शरण में, कोई कह रहा है कि करने वाला कोई, भोगने वाला कोई कह रहा है एक करने वाला भोगने वाला अनेक, कोई कह रहा है तू करने वाला ही नहीं प्रकृतिकृत है। लेकिन ध्यान रख, ये सारे सारे एकांत को लिए हुए मत है। हमारी देशना में कथनचित करने वाला तू, कथनचित भोगने वाला तू ही करने वाला, तू ही भोगने वाला है, तेरा ही अंश जिसने किया है तेरा ही अंश फल पाएगा। इसीलिए अनादिकालीन कर्मों का फल जो तूने पूर्व में पुरुषार्थ किया था वो आज उदय में आ रहा है। क्या करूं, कैसे करूं? एक तरफ कर्म के उदय में राग है, एक तरफ मेरे प्रमाद में राग है। कर्म राग नहीं करा रहा है तो इंद्रियां राग कराने के लिए वस्तु की ओर ले जा रही है, लेकिन राग छूट नहीं रहा है। राग करूं कि राग का ज्ञाता बनूं, राग करूं कि राग का ज्ञाता बनूं। राग का ज्ञाता अगर मैं बन जाता, राग को केवल देख पाता,
और राग छूट जाता तो कपड़े के साथ इसी जन्म में मोक्ष नहीं हो जाता। भगवान सहनन नहीं है। आंख बंद करता हूं तो भी राग है, आंख खोलता हूं तो भी राग है। क्या करूं? करना तो है, भागना तो है, भागे बगैर यात्रा है ही नहीं। सुबह जंगल में जब हिरण उठता है तो सोचता है कि आज जी जान लगा दूंगा भागने में। अगर जी जान से नहीं भागा तो शेर खा जाएगा। और जब शेर उठता है तब सोचता है कि आज जी जान से भागना है। अगर जी जान से नहीं भागा तो भूखे पेट मर जाऊंगा। भागना तो पड़ेगा, यही जीवन का कर्म सिद्धांत है। भागना तो पड़ेगा। रात में नींद में कृत्य करोगे या दिन में जाग के कृत्य करोगे, कृत्य बिना यात्रा नहीं है। कृत्य तो करना पड़ेगा। कभी कर्म का कृत्य, कभी घर का कृत्य, कभी भावों का कृत्य, कभी प्रमाद का कृत्य, कभी द्रव्य क्षेत्र काल का कृत्य। कृत्य के बीच में फंसा हुआ जीव कृत्य कृत्य की भावना भा रहा है, लेकिन कृत्यों से निकले कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा। करने के बिना जीवन की यात्रा है ही नहीं। मैं नहीं जानता परलोक में क्या होता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब मैंने अशुभ किया है तो अशुभ पाया है, शुभ किया है तो शुभ पाया है। चयन के लिए दो ही मार्ग है, एक शुभ है, एक अशुभ है। पानी उतना ही है। कैक्टस में डालता हूँ तो कांटे मिलते हैं, गुलाब में डालता हूँ तो फूल मिलता है। करने के लिए शुभ और अशुभ दो ही मार्ग है। क्या करूं? भगवान, आपने इतने संप्रदाय बता दिए। आपका संप्रदाय तो उलझनों से भरा है। कभी कहते हो तू नित्य है, कभी अनित्य है, कैसे होगा? हे जीव, तेरी पर्याय हर जन्म में मिट रही है, इसलिए तू अनित्य है, क्षणिक है, नाशवान है। लेकिन उस मिटते हुए में तू नहीं मिटता है, इसलिए ध्रुव होने से तू नित्य भी है। मैं अगर मिट जाता मैं अगर मिट जाता तो गतियों में फल कोई और पाता, मैं कैसे पाता? मैंने कृत्य किए हैं, मेरी पर्याय मिटी है, लेकिन मैं नहीं मिटा हूं, इसलिए अनेक जन्मों के फल को घूम घूम कर पा रहा हूं। तो क्या करूं? भगवान, उस कृत्य को करूं जो मुझे कृत कृत्य भगवान बनाए। तो क्या करूं? आज शुभ कर्म के रास्ते पर बढ़कर शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने का बीजारोपण करो। महावीर से आकर शिष्य ने पुनः पूछा कि भगवान, कर्म क्या है? कर्म क्या है? भगवान ने कहा, जो किया गया है वो कर्म है, वो एक्शन है और उसी का रिएक्शन होता है। जो करते हैं वो एक्शन है और उसी का रिएक्शन होता है। जो किया है वही आज फल में आ रहा है। जो पूर्व का किया है वो आज का भाग्य है, और आज जो कर रहे हैं वो कल का भाग्य बनेगा। इसीलिए कृत्य भाव, आज का कृत्य मेरा पुरुषार्थ है ऐसा नहीं, उसमें पूर्व का भाग्य भी निहित है। सब कुछ मेरी इच्छा से होता होता तो हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता। अगर सब कुछ मेरी इच्छा से होता होता तो हर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन जाता। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन पूर्व के कर्म का, शुभ कर्म का जो उदय है वो भी सहायता करता है, तब जाकर वस्तु मिलती है। लेकिन जिनेंद्र देव कहते हैं, जिसको तूने पाया वो स्थायी नहीं है, इसलिए चतुर्गति को छोड़, अब उस स्थायी सुख के लिए कुछ कर। तो क्या कर? अब ऐसा कृत्य कर जिसमें जिनेंद्र देव ने जो तत्व को बताया है उसमें तुझे विश्वास हो जाए। यही तेरी मोक्ष महल की पहली सीढ़ी होगी। क्यों? वस्तु तो जैसी है वैसी है, वस्तु को देखने की दृष्टि दूषित है, इसलिए मार्ग भी दूषित है। मैं अपनी दृष्टि से वस्तु को क्या देखूं भगवान? सृष्टि के रहस्य को तो मरते दम तक सुलझा नहीं पाऊंगा। इसलिए अब अपनी आंखों से ना देखकर आपकी आंखों से सृष्टि को देखता हूँ, यही आपके प्रति समर्पण है। क्या करूं भगवान, क्या करूं, क्या करूं? शुभ कैसे करूं, अशुभ कैसे छूटे? इस यात्रा में सुबह से शाम सोचता हूँ तो सुबह से शाम कब होती पता ही नहीं चलता। प्लान करते करते ही दिन निकल जाता है, ना चाहते हुए अशुभ हो जाता है। करूं क्या?
क्या करूं? जिनेंद्र देव कह रहे हैं, जब तू अपने भावों को करता है, उन भावों के साथ कर्म अपनी फलदान शक्ति से बंध जाता है। कर्म अपनी फलदान शक्ति के साथ अपनी स्थिति को लेकर भी बंधता है। जो तू कर्म बांधा है, वो कितने समय बाद उदय में आएगा और किस शक्ति के साथ उदय में आएगा, ये कर्मों की शक्ति और उसकी स्थिति है। तू जो भाव कर रहा है, उसमें कौन से कर्म को ला रहा है, वो कर्म प्रकृति है। और वो आत्मा को कितनी जगह से घेर रहे हैं, वो प्रदेश बंध है, प्रदेश में कर्म आके चिपक रहे हैं। क्या करूं भगवान, क्या हो? मैं जब तक सोचने निकलता हूँ, तब तक तो कितने कर्म बंध चुके होते हैं। क्या करूं? कर्म का फल आंखों से दिखता है तो लोग कहते हैं बुरा कर्म का फल पा रहा है, लेकिन कुछ कर्मों के फल मन में चलते हैं। ऊपर से सुखी दिखता है, लेकिन मन असंतुष्ट है, क्योंकि अंदर में किसी की राग द्वेष की पीड़ा निहित है। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई वचन से दुखी है। संसार में कर्मों से रुलाए कौन बचा है? प्रत्येक जीव अपनी अंतिम यात्रा के पहले सुखों को पाना चाहता है, लेकिन आखिरी स्टेशन में पहुंचकर जल ही जाता है और जला ही देते हैं। यही संसार का स्थायी स्थायी एक ही विकल्प है। जो आज धर्म चर्चा कर ली, ये शुभ है। यहाँ से हटा, अशुभ चर्चा की, अशुभ है। शुभ किया, भविष्य में शुभ फल मिलेगा। अशुभ किया, भविष्य में अशुभ फल मिलेगा। लेकिन दोनों के दोनों फल तो गतियों में ही मिलेंगे ना, तो मोक्ष कैसे होगा? जिनेंद्र देव ने कहा, जिस शुभ में श्रद्धा निहित है, जिस शुभ में व्रत निहित है, वो शुभ गतियों में घुमाता नहीं है, बल्कि वो गतियों से निकालकर पंचम गति यानी मोक्ष को दे देता है। एक तोता जो पिंजरे के अंदर फंसकर पिंजरे से राग करता है, लेकिन जिनेंद्र देव में श्रद्धा करने वाला पिंजरे में फंसता तो है, लेकिन पिंजरे को निकल तोड़ करके, पिंजरे के सोने के पिंजरे को छोड़ करके आकाश में उड़ जाता है। सम्यक दृष्टि जीव, सम की दृष्टि जीव, जिनेंद्र देव में श्रद्धा करने वाला जीव, उसका प्रत्येक कृत्य भगवान बनने के लिए होता है। मेरा नाम, मेरा नाम उद्गलों में लिखा है, लेकिन जिनेंद्र देव कह रहे हैं आत्मा का नाम ही नहीं होता है। वो कृत्य करना है जिस कृत्य में अब पौद्गलिक परिणमन मेरी दृष्टि से हट जाए। मेरी दृष्टि में वो कृत्य हो जिस कृत्य से मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। इसको जिनेंद्र देव कहेंगे प्रशस्त शुभ। और जो भोगों के लिए किया, धन अर्जन का काम किया, भले ईमानदारी से किया, वो अप्रशस्त शुभ है। गतियों के भोगों को तो दे देगा, लेकिन गतियों से छुड़ा नहीं पाएगा। हम धर्म कार्य करने निकलते हैं, लेकिन निजी स्वार्थ में उसके फल को बदल देते हैं। धर्म का फल यदि परमार्थ के लिए करते हो, तो लोगों का भला तो करते करते हो, अपनी आत्मा को भी चतुर गति से निकाल देते हो। क्या करूं भगवान? कदम तो बढ़ाना है, कदम बढ़ाना है। कदम का थकना भी है, क्योंकि बुढ़ापा आना है। क्या इकट्ठा किया? केवल ये इकट्ठा किया कि मैंने 4 कमरे बना दिए, मैंने गरीबों को धन दे दिया। ये भी शुभ कृत्य है, लेकिन जिस कृत्य की चर्चा भी अपन कर रहे हैं, वो कृत्य है जो आपको कृत कृत्य यानी भगवान बनाएगा। मैंने जो कर्म बांधे हैं, पूर्व भव में क्या वही भोगूंगा? तो जिनेंद्र देव कह रहे हैं कि नहीं, वर्तमान परिणामों में वो ताकत है जो पूर्व के उदय में आए हुए कर्मों को भी बदल देता है, जिसको कहते हैं कर्म का संक्रमण। बदल गया फल। आज मुझे फांसी होनी थी, लेकिन आज के शुभ भावों से उस फांसी को टालकर मैंने उसके निषेध को कम कर दिया।
कर्म की फलदान शक्ति को कम कर दिया। अब वो फांसी कांटे चुभने में आकर रुक गई। राजा श्रेणिक जब 7वें आयुष्क का बंद करता है, 7वें नरक का बंद करता है, तो 7वां नरक तो जाना है, लेकिन जिस जन्म में बंद किया उस कर्म का, उस जन्म में अपने बाद के धर्म की क्रिया से उस फल को कम करके पहले नरक में ले आता है। इसको कहते हैं उदय में आए हुए कर्म का अपकर्षण कर देना, कम कर देना फल को। भगवान, मैंने कांटा ही चुभने के फल को पाना था, लेकिन आज बुरा कृत्य करने से अब फांसी के दरवाजे में भी खड़ा हो गया हूँ, तो बुरे फल को बढ़ा भी दिया, बुरे फल को कम भी कर दिया और कर्म को बदल भी दिया। उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण, ये 3 तरह की विधि कर्मों की होती है, जो वर्तमान भावों के अनुसार फलदान शक्ति को बदल देती है। एक जीव मछली को भोजन दे रहा है, एक जीव मछली का भोजन कर रहा है। जो मछली को भोजन दे रहा है वो शुभ में है, जो मछली का भोजन कर रहा है वो अशुभ में है। मछली तटस्थ है, मछली दूर खड़ी है। तेरे अंदर के भाव एक खाने के और एक बचाने के तुझे शुभ शुभ गतियों में ले जाते हैं। पक्षी जब कीड़े को खाता है, पक्षी जब कीड़े को खाता है तो वो कीड़े को भोजन करता है, लेकिन जब वो पक्षी मरता है तो वो कीड़े ही उस पक्षी को खाते हैं। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। जो आज किया है उस समय आनंद है, लेकिन जब कर्म का उदय आएगा तब आंख में आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भोगों के काल में जिनको धर्म याद आता है, भोगों के काल में जिनको धर्म याद आता है, वो भोगों के फलों को नहीं पाते, बल्कि भोगों से होने वाले कर्म बंध को रोक देते हैं। यही भोग के समय ज्ञाता की दृष्टि है। मेरे शरीर में होने वाला फोड़ा मेरे को खुजाने को मजबूर कर रहा है, लेकिन मैं मजबूरी में हाथ चला रहा हूँ, आनंद में नहीं चला रहा हूँ। यही सम्यक दृष्टि जीव का भोग है। नहीं रोक पाया गर्मी में अपने आप को तो पानी पी लिया, अशुभ किया, लेकिन मजबूरी में पिया है, इसलिए फलदान शक्ति कम है। कर्मों की कितनी अवस्था है भगवान। आज तो मुझे वो पुण्य बांधना है, वो कर्म बांधना है, जिससे भविष्यत काल में वस्तु तो संसार की मिले, लेकिन उस वस्तु के राग में ना फंसू, बल्कि निर्वाण की यात्रा में निकल चलूं। इसीलिए वो शुभ मुझे करना है जिस शुभ में जिनेन्द्र देव की आज्ञा हो, जिनेन्द्र देव का श्रद्धा हो, जिनेन्द्र देव के चरण हो। समय अल्प है, इसलिए फूक फूक कर चलना है। हे भगवान, किस चीज की यात्रा, किस चीज की बात करूं। एक इंसान नदी के किनारे खड़ा है, मछली मारने के लिए कांटे को डालता है। बहुत प्रयास करने के बाद जब उसकी किस्मत खुलती है तो बड़ी मछली फंसती है। मछुआरे के लिए मछली का आना ही उसके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है। मछुआरे के लिए मछली का मिलना उसके पुण्य कर्म का उदय है। ये बात अलग है कि मछली को पकड़ करके पाप का बंध कर रहा है, वो विषय अलग है, लेकिन पाया तो पुण्य कर्म के उदय से ही है। मछली को पकड़ता है, बड़ी मछली हाथ में आती है, लेकिन दूसरा आदमी आता है, बलशाली आदमी आता है और अपनी ताकत की जोर से उस मछली को छीन लेता है। कहता है ये मछली मुझे दे दे, और नहीं तो तू मेरे हाथों मारा जाएगा। उसके हाथ से मछली को छीनता है। मछली बड़ी है, मछली अपना मुंह खोलती है, जिसने मछली को छीना है उसकी उंगली को काट लेती है। उंगली में खून निकलना प्रारंभ होता है। जैसे ही उंगली कटती है तो जिसने मछली छीनी है उसके हाथ से मछली छूट जाती है और पुनः पानी में चले जाती है, बच जाती है। अब इसके हाथों में रक्त की धारा है। तुरंत डॉक्टर के पास जाता है,
कहता है कि मछली ने हाथ काट दिया। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं है, मैं पट्टी लगा देता हूँ। पट्टी लगाता है, कहता है 3 दिन बाद आ जाना। 3 दिन बाद जब आता है, उनकी उँगली की पट्टी को खोलते हैं तो घाव सूखता नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि ये जो पट्टी लगी है, अब इस पट्टी से घाव नहीं भरने वाला है, इस उँगली को ही काटना पड़ेगा, गहरा जख्म है। मरता क्या ना करता, डॉक्टर को कहता है काट दो उँगली, मुझे तो जान बचानी है। उँगली कट जाती है, शेष हाथ में पट्टी लगाता है, फिर डॉक्टर कहता है 3 दिन बाद फिर आना। 3 दिन बाद पुनः आता है, फिर पट्टी खोलते हैं, फिर देखते हैं तो जख्म वैसा का वैसा है। डॉक्टर कहता है तेरा तो घाव अंदर जाते जा रहा है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, तेरी हथेली को बचाना है, तेरे हाथ को बचाना है तो हथेली को काटना पड़ेगा। कहता है ठीक है, हाथ बच रहा है, हथेली काट दो। हथेली काट दे। फिर 3 दिन बाद पट्टी लगाकर आता है, डॉक्टर पट्टी खोलता है तो देखता है घाव तो फिर बढ़ गया है। तो डॉक्टर कहता है तेरी कोहनी तक के हिस्से को काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ चला जाएगा। 3 दिन बाद पुनः आता है, डॉक्टर फिर कहता है तेरा घाव तो बढ़ते ही जा रहा है, अगर पूरे शरीर को बचाना है तो हाथ को काटना पड़ेगा। वो कहता है आज तो हाथ काट दो, कम से कम बाकी शरीर तो बचेगा। जब हाथ कटता है तो जिसका हाथ कटा है उसका दोस्त खड़ा होकर सारी घटना को देख रहा है। उसका दोस्त कहता है तू एक उंगली से शुरू किया था, तेरा हाथ कटा, तेरी कोहनी कटी, तेरा पूरी भुजा चली गई। याद कर, कुछ ऐसा काम तो नहीं किया है जिसके कारण तेरी उंगली हाथ कट रहे हैं। तूने कोई बड़ा बुरा काम तो नहीं किया है, याद कर, अपनी पुरानी दिनों को याद कर। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने इसी हाथ से किसी मछुआरे के हाथ से मछली छीनी थी। तो बोले उससे क्या हुआ? मेरे मन में ये आया था, मेहनत वो किया है, फल मुझे पाना है। क्या कहता है? मेरे मन में ये आया था, मेहनत वो किया है, फल मुझे पाना है। ढूंढना पड़ेगा उस इंसान को, जरूर उसने कुछ तंत्र मंत्र किया है। उस व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ता है जिसके हाथ से मछली छीनी थी। उसको ढूंढता है और उससे पूछता है कि मैंने तेरे हाथ से मछली छीनी थी, मछली तो मुझे मिली नहीं, उल्टा मेरी उंगली से शुरू होकर मेरा हाथ कट गया है, क्या तूने कोई मंत्र किया है? तो वो आदमी उसको एक जवाब देता है। वो जो जवाब देता है वो कर्म सिद्धांत को प्रकट करता है। वो कहता है कि जब तुमने मेरे हाथ से मछली छीनी थी, तब मैंने आकाश की तरफ देखा था और भगवान से एक लाइन कही थी। जब तुमने मेरे हाथ से मछली छीनी, तब मैंने आकाश की तरफ देखा और भगवान से एक बात कही कि हे भगवान, इसने अपने शरीर की ताकत से मेरे हाथ की मछली छीनी है, अब तू अपनी ताकत इस आदमी को दिखा दे। जो तूने अपने हाथ की ताकत से मछली छीनी थी, वो तेरी ताकत थी, लेकिन जब मैंने भगवान को कहा कि हे भगवान, अब तू अपनी ताकत इसको दिखा दे, तो उसकी ताकत से तेरा हाथ गया है। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। गरीब को मार कर सोना आसान है, लेकिन गरीब के आंसू को पोंछ के सोने वाले विरले हैं। समय अल्प है, पुण्य के अवसर जिनेंद्र देव ने दिए हैं, लेकिन पूरा कृत्य अशुभ में ही जा रहा है। भगवान, मेरे रोकने से क्या किसी का यश रुकेगा? मेरे रोकने से क्या किसी का पुण्य छीन होगा? ऐसी धारणा ही क्यों बनाते हैं कि मैं रोक दूंगा तो उसका अहित हो जाएगा, तू रोकेगा तो तेरे कर्म बंधेंगे, उसका अहित अहित तो उसके पुण्य पाप से होगा, तेरे से नहीं होने वाला है। धर्म के क्षेत्र में कोई विघ्न डालता है, धर्म प्रभावना में कोई नीचे गिराता है, आपस में जीते हुए लोगों को कोई नीचा दिखाता है, तो कर्म सिद्धांत कहता है कि तूने आज जो अपने परिणाम किए हैं ना, अब भविष्य में वो समय उदय में आएगा जिस समय में जिसको तूने धुतकारा है वही वही निमित्त बनकर तुझे धुतकारेंगे। यही कर्म सिद्धांत है।
अल्प आयु प्रेम की हो तो सोना है, और दीर्घ आयु अगर ईर्ष्या जलन की है तो पत्थर है। जितने दिन जियो ऐसे जियो कि हर आदमी आके गले लगा ले। कितने मीठे थे, कितने सरल थे, तुम्हारे शब्द तो अच्छे थे ही, तुम्हारा कर्म भी अच्छा था, तुम्हारी मृदुता ही तुम्हें भविष्य में भगवान बनाएगी, वो इस बात की सूचना थी। भगवान शुभ अशुभ इन दोनों में मैं गोते खा रहा हूँ। मुझे प्रतिपल संभलना है, मन में आते हुए परिणामों को देखना है कि वो परिणाम किधर जा रहे हैं। हे भगवान, क्या करें? भगवान महावीर ने समुद्र में अनेक प्रश्नों के जवाब दिए। कृत कारित अनुमोदना, जो करने वाला है वो कृत है, जो करवा रहा है वो कारित है, और जो करने वाले के लिए खुशी मना रहा है वो अनुमोदना है। मैना सुंदरी के साथ जो उसके पति को कोढ़ हुआ, 700 सैनिकों को कोढ़ हुआ, मैना सुंदरी उन कोढ़ियों से पूछती है कि राजा अपमान करने वाला था, मेरा पति अपमान करने वाला था, तो तुमको फल तुमको कोढ़ क्यों हुआ? तो सैनिक कहते हैं कि पूर्व भाव में हमने इनके द्वारा किए गए अपमान के साथ में ताली बजाई थी, अनुमोदना की थी, उसके फल से हमको भी ये बुरा फल भोगना पड़ रहा है। मैं मंदिर गया, मंदिर में पूजा करने खड़ा हुआ, लोगों ने कहा तू जैन है, क्या भगवान जिनेंद्र देव के सामने, भगवान महावीर के सामने मुर्गे को चढ़ाएगा, क्या बलि देगा? तो उस इंसान ने कहा कि नहीं, मैं जैन होके मुर्गे को कैसे चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुर्गा तो चढ़ाना है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि मुर्गा चढ़ाने से फल मिलता है। घर जाता है, अपनी पत्नी को कहता है कि आज मुर्गा बना देना, लेकिन मुर्गा जीवित नहीं लाना, आटे का बना देना। आटे का मुर्गा लेके भगवान के सामने खड़ा होता है, और जिनेंद्र देव भगवान महावीर के सामने चढ़ाता है। जैसे ही आटे का मुर्गा चढ़ाता है वैसे ही नरक जाता है। भावों में मुर्गा था, बाहर का आटा तो उदगल था। भावों में हिंसा थी, मुर्गे का मरण देख रहा था, इसलिए नरक जा रहा था। परिणामों को पहचानना होगा। वस्तु दूर खड़ी है, ज्ञाता वस्तु को देखकर अपनी शुभ शुभ परिणामों में खेल रहा है। बड़ी मछली पानी के अंदर है, उसके मुख के अंदर छोटी मछली छुपी है। बड़ी मछली का मुख खुला है, अनेक मछलियां उनके श्वास में अंदर आ रही है, जा रही है। अंदर बैठी छोटी मछली सोचती है, अगर मैं इसके जितनी विशाल होती तो सभी मछलियों को खा जाती। ये तंदुल मत्स्य की जैन धर्म की बहुत बड़ी कथा है। वो जो अंदर सोचकर एक भी मछली को नहीं खा पा रही है, लेकिन खाने के भावों से युक्त है, वो मरकर 7वें नरक में जाती है। कुछ नहीं कर रहे हो ये तुम कह रहे हो, कर्म सिद्धांत का कह रहा है प्रति समय कुछ कर रहे हो। जो प्रति समय कुछ कर रहे हो वो तुम्हारा भाव है, वही तुम्हें आगे की गतियों में ले जाएगा। क्या करो? करने वाली स्थिति में ये देखो कि जो कर रहा हूं वो आगे मुझे क्या फल देने वाला है। अपने जीवन में भविष्य को देखकर रोना और भूत को देखकर पश्चाताप करना या यादगार बनाना दोनों बंद का कारण है। वर्तमान स्थिति में तटस्थ भाव से जीना धर्म है। भविष्य में मेरा बल नहीं, भूत निकल चुका है। भविष्य में मेरा बल नहीं, भूत निकल चुका है, मेरे हाथ में वर्तमान है। भविष्य के लिए सोचता हूँ, लेकिन सोच सोच के दुखी होना मेरा धर्म नहीं है, क्योंकि भविष्य मेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय में जो द्रव्य क्षेत्र काल मिला, जो रिश्ते नाते मिले, उनका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन मैं भगवान महावीर का वंशज हूँ। उनके परिणामों को, उनके कर्म का उदय जानकर देख रहा हूँ। उनके परिणामों को देखकर अपने परिणामों को खराब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिनेंद्र देव का वंशज हूँ। उनके परिणामों में मेरा बस नहीं है,
जब मैं अपने ही परिणामों को रोज नहीं संभाल सकता हूँ, तो उनके परिणामों को कैसे संभालूंगा? सबसे बड़ी विद्या जगत में स्वीकार करने की विद्या है। सारे तरह के लोगों से मिलो, सारे तरह के लोगों को देखो और हर व्यक्ति को उसके अनुसार उसको स्वीकार करते जाओ। यही सबसे बड़ा कृत्य, शुभ कृत्य भाव है। इसके अलावा मोक्ष मार्ग कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ भारती बहन, आपकी तबीयत ऊपर नीचे है, मौसम की प्रतिकूलता है, आपका शरीर अस्वस्थ भी होगा, लेकिन जब आप धर्म क्षेत्र में हो, धर्म के शब्दों को अपन सुन रहे हैं आपस में, निश्चित मान के चलिए कि इस समय जो पुण्य कर्म का बंध होगा, वो कर्म का बंध भविष्य में जब उदय में आएगा तो आपको अच्छा अच्छा ही फल देने वाला है। तकलीफ के काल में ज्ञाता अपने आप को शुभ में लगाता है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आप चाहते तो घर में आराम भी कर लेते थे, लेकिन आपने देखा धर्म क्षेत्र की अगुवाई करना है। क्यों? समय अल्प है। आज इस क्षेत्र में, इस धर्म में हम साथ में बैठेंगे, बुखार तो बहुत दूर है, मेरे जन्म मरण की बुखार ही मिट जाएगी। कहाँ छोटी बुखार को देख रहे हैं? ये धर्म का बड़ा फल है। क्यों? क्योंकि बिन मांगे बिन चिंते ये धर्म से मिलता है। आज का दिन कितना शुभ बनेगा जब मैं भगवान के महावीर के समूह शरण में उनकी देशना को सुन पाऊंगी। ये भाव आपके हैं, इसी तो धर्म क्षेत्र में आप होने तो कैसे रहते? आपके अमेरिका में, यूएसए में जो रिप्लीज रिप्लीज बिलीव इट और नॉट जो संस्था है, उसमें केस दर्ज है। बहुत फेमस घटना दर्ज है आपके अमेरिका में, उस पुस्तक में लिखी है वो घटना जब मुझे पता चली तो अंदर बैठ गई। वो घटना, उस घटना में क्या लिखा है कि आपके अमेरिका में 1893 में एक हेनरी नाम का लड़का था। वो लड़का जिस लड़की से प्रेम करता था, वो लड़का जिस लड़की से प्रेम करता था उसके साथ रहता था, लेकिन थोड़े समय बाद उस लड़की को धोखा दे देता है। 1893 की घटना है। वो लड़की मायूस होती है, कहती है जिसमें सब कुछ निछावर किया, जिसके साथ जुड़ गई थी, रह रही थी, उसने धोखा दिया है, अब सहन नहीं होता। अपने भाई को बुलाती है और कहती है कि हेनरी ने मुझे धोखा दिया है, क्या करना है? भाई अपनी बहन के प्रेम में, अनुराग में बंदूक निकालता है और हेनरी के घर पहुंचता है और हेनरी के सामने खड़ा होकर बंदूक निकालकर गोली चलाता है। हेनरी के कान को छूते हुए गोली निकलती है और दूर जाकर पेड़ में धंस जाती है, लेकिन हेनरी उस गोली के लगते ही जमीन पर गिर जाता है। जो लड़की का भाई है ये सोचता है कि हेनरी मर गया, उसी क्षण बंदूक से अपने आप को गोली मारता है। और इस घटना के पता चलने के बाद जो लड़की, जो उसकी प्रेमिका थी, वो भी अपने आप को गोली मार लेती है। दोनों खत्म हो गए। जो लड़की प्रेम करती थी वो गई, भाई जिसने गोली मारी स्वयं को वो गया, लेकिन हेनरी नहीं मरा। हेनरी के तो कान से गोली छुआ के निकली थी ना, वो तो मूर्छित होके गिरा था, थोड़े समय बाद खड़ा हो गया। हेनरी बच गया। भगवान से पूछा गया किसने क्या किया, कौन कैसे बचा? तो वहां पर जवाब दिया गया जो प्रेमिका है वो असंतुष्टि के भाव में, धोखे के भाव में, द्वेष के भाव में, अशुभ कर्मों के साथ अपने भाई को सामने लाती है और प्रतिघात करने के लिए बंदूक उठवाने पर मजबूर करती है। घर में, परिवार में किसी के द्वारा कहे हुए अशुभ शब्द इतने पीड़ादायक मत हो भगवान कि उसके कारण मेरी पर्याय ही चली जाए। घर वालों के, दोस्तों के शब्द इतने गहरे ना पड़े आत्मा में कि मैं अपनी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को भूलकर अपने शुभ के क्षणों को छोड़कर अशुभ में चला जाऊं। जो लड़की है, जब पता चला कि हेनरी चला गया, जो गया नहीं है,
लेकिन फिर भी अपने आप को गोली मारती है, लड़का भी नहीं मिलता है, पर्याय भी चले जाती है। जो भाई है वो द्वेष भाव में अपनी बहन की अनुमोदना करने के कारण गोली मारकर वो भी अपनी पर्याय को खत्म कर लेता है। लेकिन हेनरी जिंदा है। हेनरी के पूर्व भव का पुण्य सामने खड़ा है। आज पुण्य की सत्ता इतनी प्रबल है कि जिसको धोखा दिया उसका वार भी अंदर नहीं जा रहा है, बच रहा है। लेकिन कर्म कहेगा जब तक पुण्य की सत्ता है तभी तक बचा है। लेकिन जिस दिन तूने जिस भाव से धोखा दिया था, जब वो उदय में आएगा तब बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है। कर्म का फल अपनी अनुभाग शक्ति से समय पर आकर फल देगा। निश्चित मान के चलिए, अपन ने जो धर्माराधना चालू की है, जितने जितने घंटे अपन ने साथ में बिताए हैं, अगर भगवान महावीर की देश न सत्य है तो जिस दिन भी इन बंधे हुए कर्मों का उदय आएगा तो निश्चित मान के चलना कि हम लोग मोक्ष के फल ही पाने वाले हैं। क्यों? हमारी शुरुआत अब हो चुकी है। अब रुकेंगे नहीं, अब थकेंगे नहीं, अब दौड़ते जाएंगे उस मार्ग में जिस मार्ग में अनंत जीवों में कुछ ही मार्ग दौड़ पाते हैं, कुछ ही लोग दौड़ पाते हैं। तिर्यंच, नारकी, देव तो पुरुषार्थहीन है, गतियों में फंसे हैं। मनुष्य पर्याय में आकर अपनी पर्याय को प्रशस्त करने वाले लोग बहुत बिरले हैं। प्रति क्षण मरने वाले लोग आंखों के सामने हैं, लेकिन अपने मरण को अंतिम मरण बनाने के प्रयास में लगने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। जो हेनरी बचा है थोड़े समय के लिए बचा है। 1893 की घटना आपके यूएसए में इतिहास में दर्ज है। 20 साल बीतते हैं, 1913 आता है। 1913 आता है, हेनरी की उम्र 20 साल बढ़ जाती है। अब याद कीजिए 1893 में क्या हुआ था और 1913 में क्या होता है। हेनरी अब ये सोचता है कि मुझे मकान बनाना है। मकान बनाना है तो लकड़ी चाहिए है। तो वो सोचता है कि लकड़ी के लिए जंगल क्यों जाना, मेरे घर के सामने तो बड़ा पेड़ है, उसी की लकड़ी क्यों ना काट ले। तो वो डायनामाइट बुलवाता है, उस पेड़ में लगवाता है और ब्लास्ट करवाता है। तो जो 20 साल पहले उसके कान से छुआ के जो गोली उस पेड़ में धसी थी, डायनामाइट फटने से वो गोली तेजी से निकलती है और सीधा उसके मस्तक पे आके घुसती है और हेनरी मर जाता है। ये आपके यूएसए की इतिहास की सबसे बड़ी घटना है कर्म सिद्धांत की। हेनरी का कर्म बंद जिस समय उसने धोखा देके किया था उसका फल आज उदय में आया है। वो गोली जो उसको छू के निकल गई थी लेकिन आज दिमाग में घुसी है क्योंकि आज उसको फल देना। हम सोच रहे हैं आज तो पाप करके निकल गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, समय आएगा तो कर्म अपना फल देगा ही देगा। इसीलिए वर्तमान समय में उदय में आई हुई सामग्री को, उदय में आए हुए कर्म फलों को जो ज्ञानी जीव तटस्थ भावों से निहारता है, सहन शक्ति के साथ उसको स्वीकार करता है, वो उसकी अनुभाग शक्ति को, उसकी फलदान शक्ति को कम कर लेता है और भविष्य के लिए मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। क्या करें भगवान, कितनी सारे कथानक जैन धर्म में है जो कर्म सिद्धांत को सीधा सिद्ध करते हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में आज सुबह से लेकर रात तक कितने परिणाम आए। जब मैंने सोचा कि परिणामों को ठीक करूंगा तो आज तबीयत खराब हो गई, सिर दुखने लगा। जब सोचा कि अब सिर दुखने की दवाई खाता हूं तो कोई शत्रु दरवाजे में खटखटाता है, नौक देता है। जब शत्रु को भगाता हूं तो व्यापार में नुकसान लग जाता है। जब नुकसान को दूर करता हूं तो घर का कोई इष्ट जन खत्म हो जाता है। कितने सारे कर्मों के बीच में जूझते हुए हम प्रतिपल इंद्रिय भोगों से उत्पन्न होने वाले सुखों को ही ढूंढते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि थोड़ा बहुत सुख जो यहाँ पा रहे हैं उसकी गंध भी नहीं है नरकों में।
छोटे छोटे कीड़ों की अवस्थाओं में उसकी पहचान भी नहीं है, सिर्फ सहना ही सहना है। इसीलिए भगवान महावीर ने अपनी देशना में कहा कि पंचम काल में तेरे पास सहनन कम है, पंचम आर्य में तेरे पास तेरा शरीर मजबूत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन बीजारोपण कर दे। क्यों? आज का बीजारोपण भविष्य में जाकर के तुझे बहुत जल्दी मोक्ष के फल देगा। क्यों? कर्म अगर मुझे नरकों की यात्रा कराता है, तो कर्म ही मुझे धक्का देकर मोक्ष भी पहुंचाएगा। कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, हे अर्जुन, अब कुछ मत कर, योग मार्ग को स्वीकार कर ले। तो अर्जुन ने पूछा, युद्ध भूमि में खड़ा हूं और आप कहते हो योग मार्ग को स्वीकार कर लो, तो क्या कर्म मार्ग को छुड़वा रहे हो? तो फिर युद्ध लड़ने क्यों बुलाए हो? तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, योग मार्ग भी कर्म मार्ग के त्यागने का मार्ग नहीं है। योग मार्ग भी कर्म से होते हुए ही जाएगा। आत्मा में डूबोगे तो अंदर तो कुछ करोगे कि नहीं करोगे? वो जो करना है वो भी कृत्य है। योग कृत्य से रहित नहीं हुआ करते। इसीलिए जो लोग बाहर पुल बनाते हैं, वो पहले अपने मन में पुल बनाते हैं। जो बाहर भोग भोगते हैं, वो पहले मन में भोग भोगते हैं। जो बाहर कुछ करना चाहते हैं, वो पहले मन में कर लेते हैं, क्योंकि करने की शुरुआत आत्मा भीतर पहले कर लेती है। वही कर्म, वही कृत्य, वही कार्य है। क्या करूं भगवान? प्रति क्षण, प्रति पल एक समय आता है कि भोग चाहिए, एक समय चाहिए आता है कि मोक्ष चाहिए। प्रतिपल जूझ रहा हूं, समझ में नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए। भगवान कहते हैं इस काल में इतनी बुरी बुद्धि है कि जीव मोक्ष मार्ग की पुस्तक पढ़कर भी मोक्ष मार्ग को याद रखने के लिए भी वैसा पुण्य लेके नहीं आया है। मंदिर में रहकर भी वेदी के भगवान नहीं दिखते, क्योंकि पूर्व कर्म का उदय तेज है। जितनी बार भगवान को देखा तो भगवान के आभूषण को देखा, भगवान को देखा ही नहीं। जितने बार मंदिर में आया, झंडे को फहराया, लेकिन झंडा जिन धर्म का था ये याद आया ही नहीं। जितने बार गरीब को रोटी खिलाई, तो ये देख के खिलाई कि कोई देख तो रहा है कि नहीं। गरीब की भूख तो दिखी ही नहीं, वहां भी नाम ख्याति दिखी। जितनी बार दान दिया, तो गुल्लक में डालते समय ये देखा कि कोई देख रहा है कि नहीं। अंदर दान धर्म तो था ही नहीं, वहां भी दिखावा ही था। मेरा कृत्य शुभ है कि अशुभ है, ये मुझे अपने परिणामों से ही पूछना होगा। एक गाय और एक शेर जंगल में घूम रहे हैं। दोनों को प्यास लगती है, दोनों तालाब में जाते हैं, एक ही तालाब में जाते हैं। भूल जाते हैं कि तालाब में दलदल है। गाय जाती है, शेर जाता है, दोनों पानी में फंस जाते हैं। गाय एक प्रश्न पूछती है शेर से, मैं तो सेवक हूं, क्या तुम भी सेवक हो? शेर कहता है, मैं सेवक नहीं, मैं तो मालिक हूँ। बोले तुम मालिक हो? कहाँ के मालिक हो? बोले मैं जंगल का मालिक हूँ, मैं किसी का सेवक नहीं। गाय कहती है, तुम मालिक हो इसलिए तुमको कोई बचाने नहीं आने वाला है। मैं सेवक हूं तो मेरा मालिक मुझे बचाने जरूर आएगा। थोड़ी देर बाद गाय का मालिक अपनी गाय को ढूंढते हुए आता है। गाय को रस्सी फेंकता है, गाय रस्सी के सहारे बाहर आती है। यहाँ पर गाय अपने समर्पण भाव की सूचना दे रही है। गाय का, शेर का अहंकारी मन ये बता रहा है कि जगत में सर्वेश्वर, सबसे बड़े ईश्वर तो तीन लोग के नाम जिनेंद्र देव ही हैं, बाकी सब सेवक ही हैं। तुमने मनुष्य पर्याय में शेर की भूमिका जो बनाई है, ये तुम्हारे चतुर्गति का कारण है। अब तुम इतना अहंकार मत करो कि जिसके कारण तुम दलदल से निकल ही ना सको। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा बोलने वाले अंत समय में भगवान को कभी याद नहीं कर पाते। और जो अपने आप को सेवक समझता है, वो अंत समय में जिनेंद्र देव को याद करके अपनी संधारा जरूर कर लेता है। कृत्य के अनेक फल हैं। अपने आप को
किसी का सेवक मानना भी एक कृत्य है। मैं क्या हूं भगवान? चतुर गति का एक दुर्बुद्धि प्राणी, और ये कह रहा हूं कि मैं सब कुछ हूं, तो कुछ भी नहीं है। थोड़े समय बाद तुझे जलना है, यही है वास्तविकता। इसीलिए जिनेंद्र देव की उंगली पकड़ने वाले, जो भगवान महावीर के चरणों को पकड़ कर बैठते हैं, उनके सहारे, उनके साथ रहने वाले, उनकी आराधना करने वाले, उस कृत्य भाव से, उस शुभ भाव से भगवान जैसे भावों को प्राप्त जरूर कर लेते हैं। लेकिन जो मंदिर में, धर्म क्षेत्र में ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा ही कार्य होगा, तो समझ लेना कि अभी तुम भगवान बनने की रेस में बहुत दूर। जीवन क्या है? एक शतरंज है। शतरंज बहुत सूचना देता है। शतरंज ये बताता है, चेस ये बताता है कि जिसके पास सफेद मोहरे हैं, जिसके पास काले मोहरे हैं, सफेद मोहरे वाले अपने पूरे समुदाय के साथ मिल करके अपने पासों को आगे बढ़ाते हैं। जीवन सहायता का ही एक नाम है, सब मिलकर चलो। हे भगवान, जब जीवन में मिलकर ही चलना है, लेकिन उसमें किसी को प्यादा है ये बोलकर अपमान नहीं करना है, क्योंकि जो शतरंज में प्यादा है वही अंत में जाकर वजीर बनता है, वही बड़े बड़े मोहरों को मार देता है। इसलिए छोटा आदमी आपके जीवन में कब काम आ जाएगा, इसलिए उसका अपमान कभी नहीं करना है। शतरंज में जो रानी है, जो वजीर है, जब अंत समय आता है तो राजा को बचाने के लिए उस रानी की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। हे प्रभु, जब मुझे चयन करने का मार्ग आए कि जिनेंद्र देव को चुनना है, आपके श्रद्धान को चुनना है, कि छोटे मोटे धन संपत्ति वैभव को चुनना है, तो मुझे जिनेंद्र देव को पाने के लिए नाम पदों को, ख्यातियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब बड़ा पद मिलेगा। कभी कभी शतरंज में आगे बढ़ने के पहले पीछे भी चलना पड़ता है। जीवन में हमेशा आगे आगे बढ़ने की चाह बुरे कर्म का बंद कराएगी। लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों से अनुराग बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए कभी छोटे बन भी गए तो क्या बिगड़ गया, वो भी तो धर्म ही है। कार्य कैसा हो जो आपस में मित्रता बढ़ाए, कार्य वो ना हो जो लोगों की दूरी बढ़ा दे। भगवान, मैंने तो अच्छा सोच के मृत्यु पा ली, यही मेरा कृत्य था, और मैं मन ही मन जलता रहा, ये तो मेरा अशुभ था। अब तो भविष्य में और कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि परिणाम तो अशुभ में ही था। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत को समझने वाले लोग द्रव्य क्षेत्र काल को, वस्तु स्थिति को, सबको सामने रख कर चलते हैं। अपने पग पग में अपने परिणामों को तौलते हैं। आज जो किया, हे प्रभु, कल वही फल बनने वाला है, इसलिए आज ही समझना है। बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कब, जब मैं अपने जीवन में सामने वाली स्थितियों को अब अपनी ज्ञान भाव से देखना चालू करूं। हे ज्ञाता, तू जानने वाला है। तेरे सामने दो तरह के ज्ञेय हैं, दो तरह की वस्तु है, एक मन में आने वाली और एक आंखों के सामने आने वाली। क्या कर, आंखों के सामने आने वाली वस्तु को तू एक सीमा तक बदलने की प्रयास करना। क्यों? उस वस्तु के प्रगमन में तेरा पूरा बस नहीं चलेगा। घर में आने वाले रिश्ते नाते, घर परिवार के लोग, एक समय तक तो उनको उपदेश देना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद शांत हो जाना चाहिए। क्यों? जब मेरा मेरे ही परिणामों में बस नहीं है, तो मैं उसको कैसे बदलूंगा, इसी धारणा को रखकर आगे चलना चाहिए। हे प्रभु, जब अंदर में कोई बुरे परिणाम आए और साथ में कोई ना हो, तो तुरंत उठकर किसी और के साथ बैठ जाना चाहिए, क्योंकि किसी और की संगति अंदर में आए हुए उस वस्तु को, उसकी याद को मिटा देगी। इसी को जैन धर्म में कहा है, सत्संगति के पाने से बुरी यादें मिट जाती है। कि बड़े व्यक्ति का प्रभाव होता है। जब समर्थ हूं तो कमरे में सामायिक में हूं, जब असमर्थ हूं और पाप आ रहा है तब गुरुओं के चरणों में बैठा हूं, यही मार्ग है।
तालाब में तैरना जानता है तो तैर, लेकिन तैरना नहीं जानता है तो तैराक के साथ तैर, उनकी उंगली पकड़ कर तैर, लेकिन जब अभ्यास हो जाए तो उनका हाथ छोड़कर तैर। सुबह उठता हूँ, जब बुरे परिणाम आते हैं तो आंखों को जिनवाड़ी में घुसा लेता हूँ। जब परिणाम बुरे नहीं होते हैं तो सर्वत्र विचरण करता हूँ। जब सर्वत्र विचरण करता हूँ, फिर बुरे परिणाम आते हैं तो फिर जिनेंद्र देव को देखता हूँ। बस अपनी पलटन को अशुभ से शुभ में लाने के लिए चरणान योग कहेगा कि वस्तुओं को पकड़ के रखना, उस वस्तु को पकड़ के रखना जो स्वयं में विशुद्ध है और उनकी संगति से तेरे परिणाम विशुद्ध हो। क्यों? क्योंकि मेरी यात्रा शुभ और अशुभ की यात्रा है। इसमें जिनेंद्र देव के प्रति श्रद्धा, उनके प्रति ज्ञान, उनके प्रति आचरण, यही उत्तरोत्तर बढ़ाना है। जो बीत गया वो इतिहास है, जो आज कर रहा हूं वो भविष्य बनेगा। इसलिए पूर्व का भूलो, आज संभालो, आज संभल गया तो पूर्व का भी कम फल देगा और भविष्य में अच्छा ही अच्छा होगा। यही जैन धर्म का कर्म सिद्धांत। कर्मों को कैसे कंट्रोल करूं प्रभु, कर्मों को कैसे जीतूं? जैन धर्म कहेगा कर्मों को जीतने की सबसे सरल विधि है अपने आसपास रहने वाले द्रव्य, आसपास रहने वाला क्षेत्र, उसके साथ बहने वाला काल और उसके साथ होने वाले भाव, इन चारों से दृष्टि को बना के रखना, इसको जुटा के रखना, व्यक्तियों की संगति को अपने साथ में रखना। तब तू पाएगा कि तुझे बहुत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, अपने आप ही शुभ शुभ हो गया। जो लोग ये कहते हैं मैं अंदर लीन हो गया, न राग था न द्वेष था, अंदर लीन हुआ है तू, Oh, network issue. He's so good. He's extremely good. उससे रहित नहीं हुआ है। इसलिए जैन आगम में, जैन धर्म में निचली भूमिका में कार्य करने का किया जाता है और फल रूप में जब गुण स्थान बढ़ते हैं, योगी जब ध्यान में डूबता है तब जाकर के बाहर की वस्तु छूटने से अंदर लीन होता है। इसीलिए आज अपन ने, समय आपका हो गया है, आज अपन ने कर्म सिद्धांत के बारे में ये समझने की कोशिश की कि हे भगवान, मुझे करना तो पड़ेगा, चाहे सोते करना है चाहे जागते करना है, करना तो है। करने के दो ही क्षेत्र है, एक इहलोक के लिए और एक परलोक के लिए। जब इहलोक के लिए करता हूँ तो धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र आदि के लिए जूझता हूँ। जब परलोक के लिए करता हूँ तो इनको गौण करके मोक्ष के बारे में सोचता हूँ। जब मोक्ष के बारे में सोचता हूँ तो वर्तमान की परिस्थिति से दृष्टि हटानी पड़ती है, क्योंकि यही दृष्टि संसार को देती है। और मोक्ष की दृष्टि जब होती है तो यहाँ से चेहरे को हटवा कर उन क्षेत्रों में ले जाती है जिन क्षेत्रों से भगवान ने उस स्थिति को पाया है। इसीलिए अपने समय को पहचानना सीखना होगा और कोई उपाय नहीं। अपने जीवन में जितने भी कथानक हुए हैं, सोमा सती के, मैना सुंदरी के, चंदन बाला के, सीता के, रेवती की, जितनी भी सतियां हुई हैं, सब ने अपनी दृढ़ मनोवृत्ति से कर्म शत्रुओं को हराया है। परिस्थितियों से हारे नहीं। परिस्थितियां नहीं हराती, मन स्थिति हराती है। परिस्थिति तो सबके साथ खराब थी, लेकिन मन स्थिति अच्छी होती तो परिस्थिति से जीत जाते हैं। जिनके पैर टूट गए हैं वो वैसाखी से चल लेते हैं, और जिनके पास दोनों पैर ठीक है वो गाड़ियों के लिए रो रहे हैं। तुझे दुखी ही होना है पैर रख के भी तो तू कहीं भी दुखी होगा। उस आदमी से पूछ ले जिसके पैर ही नहीं है, तो तू अपने पैरों को पाकर ये सोच कि तूने क्या पा लिया है। असंतुष्टि का भाव पूरी पर्याय में चलता है, संतुष्ट कभी नहीं होता। यही सबसे बड़ा शुभ कर्म है, यही दुख देने वाला कर्म है। जो मिल गया है वो इतना मिल गया है कि लाखों मुखों से भी बयान नहीं कर सकते। इसीलिए हे भगवान, अपन सबकी भावना ये बने कि जैन कुल में आए हैं, भगवान महावीर के वंशज हैं, तो उनके पथ में जितना हम कार्य कर सकते हैं करें, क्योंकि अंतिम डेस्टिनी तो हमारी वही है। क्योंकि इस चतुर्गति में सुख तो किंचित भी नहीं।
इसीलिए हमारे जीवन में अशुभ छूटे और शुभ की ओर हम बढ़े, आत्मस्थ हों, जैन धर्म में श्रद्धा प्रकट हो, जैन धर्म की प्रभावना में लगे और सब धीरे-धीरे अपने-अपने समूह में धर्म प्रभावना में लगते हुए जैन धर्म की बढ़ती करें, जैन धर्म में लोगों को संस्कारित करें, शुभ कर्म के द्वारा लोगों के लिए मिसाल बने। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। Very, very good. जय 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 जय। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय सबको जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। किसी के कोई प्रश्न है? કેવું છે? नयन भाई आपने कोई क्वेश्चन છે? Hey, Aryan bhai, this was so good. It was so good clarity. Unbelievable. You are wonderful. We जय appreciate it. जिनेंद्र। Jai Jinendra. जय गीता बेन, you're on mute. So good, so good. आर्यन भाई, आपने हमारे सबकी बात बोल दी। हमारे मन में भी इतनी द्विधा होती है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, और हम उसमें ही हमेशा घूमते रहते हैं, पर आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद आपको। या कर्म सिद्धांत को आपने अच्छी तरह से समझाया। कोई किसी के प्रश्न है? किसी को प्रश्न है? ओके, प्रज्ञेश भाई, वी हैव टू डू मंगलिक। अरियन भैया मंगलिक बोलेंगे? नहीं, आप लोग बोलिए। नमो रियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्जायाण, नमो लोहि सवसावण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासं मंगलाण तवेसी परमं हवै मंगलम श्री श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम मंगलम केवली पनत्तो धम्म मंगलम चतारी लोकतमा अरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकतमा चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा चार मंगलिक चार उत्तम करे जे भवसागर માં ન ડૂબે તે સકળ કર્મનો આણ્યન મોક્ષ તણા સકલ અનંત ભાવ ધરીને જે ગુણ ગાય તે જીવ તરીને મોક્ષે છાય। संसार माही शरणाचार अवर शरण नहीं कोई जे नारी आदरे तेने अक्षय विचल पद होय। अंगूठे अमृत वसे लपटी तणा भंडार गुरु गौतम स्वामी ने समरिये सदाय मनवांचित फलदाता सदाय मनवांचित फलदाता। जय जिनेंद्र। अरियन भैया, जय जिनेंद्र। आपका बहुत था। नाउ वी हैव आरती एंड मंगल दियो। रग्नेश भाई, आरती एंड मंगल दियो। Pragnesh bhai, we have Aarti and Mangal Diyo now, please.